आज कुछ नया शुरू करेंगे हम लोग। अच्छा, है जो सीक्वेंसी है जो लिखे थे, सीक्वेंस एक्चुअली है क्या? ये भी सेट ऑफ नंबर है, ठीक है ना। लेकिन इस प्रकार का सेट है जिसमें आप बता सकते हो कि कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है, ठीक है ना। इसका मतलब यदि हम धरे n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 यानी कोई एक टर्म होगा, आप बता सकते हो। जैसे टर्म को हम सोचे, टर्म को हम लोग यदि लिख दे t से, t फॉर टर्म, तो जो सेट ऑफ नंबर है, वो जो संख्याओं का समूह है, n इक्वल टू 1 होने से कोई एक आएगा, खड़ा होगा, ठीक है ना। मान लो है वो t1, यानी इसका इमेज ये किससे मैच करेगा। मान लीजिए n इक्वल्स टू 2 लिए, तो ये किससे मैच किया बेटा? t2 से। n इक्वल टू 3 लिए तो ये किससे मैच किया? मान लीजिए t3 से। तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं बेटा? मैपिंग कर रहे हैं ना, ये नेचुरल नंबर से, और ये मान लीजिए रियल नंबर है, ठीक है ना, ये रियल नंबर है। तो हम नेचुरल नंबर से रियल नंबर का क्या कर रहे हैं? मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी एक ऐसा मैपिंग जिसका डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर, जिसका डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इसको क्या? सीक्वेंस। जो सेट आएगा उसी को हम लोग कहेंगे सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है ना। यानी ये जो इमेज आएगा उसी को हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। मान लो जो सेट नहीं, ये जो आएगा यहाँ पे संख्याओं का, जो जिसके साथ ये मैच हुआ है, जो जो रियल नंबर से, उसी को हम लोग कहेंगे सीक्वेंस। जैसे हम लोग बोले, मान लीजिए एक हम धर लिए, जैसे यहां n, मान लीजिए जनरल टर्म लिखना हो तो यहां क्या आएगा बेटा? हम लिखे n इक्वल्स टू n या n इक्वल्स टू r, तो यहां क्या आएगा? टी आर, आरवा टर्म। तो इसी तरह हम धर ले रहे हैं कि एक दिया हुआ है n प्लस 3/2, ऐसे दिया हुआ है कुछ, ठीक है। तो बोलो n इक्वल टू 1 होने से कौन आएगा? n इक्वल्स टू यदि 1 बैठाएंगे तो ये किसके साथ मैप होगा बेटा? 1 बैठाओगे 1 प्लस 3 4, 4/2, 2 के साथ मैप होगा। n इक्वल्स टू 2 बैठा है बेटा, तो किसके साथ मैप हुआ? 5/2। सब रियल नंबर है। देखो n इक्वल्स टू 3 बैठा है इसमें, तो कितना आएगा? 3 आएगा। n इक्वल्स टू 4 बैठा है तो कितना आएगा? 7/2। इसी तरह यदि n इक्वल्स टू 10 बैठा है तो कौन आएगा बेटा? 13/2, ऐसे करके आएगा। तो ये जो कलेक्शन आया क्या कहलाएगा बेटा? सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है ना। ये जो सेट आया इसको नहीं कहेंगे, ये तो डोमेन है। ये क्या है? डोमेन है। अच्छा, यहां पे सारे रियल नंबर नहीं आ रहे हैं, याद रखिए, सारे रियल नंबर नहीं आ रहे हैं। जिसके साथ n1 मैप कर रहा है, मैच कर रहा है, वही आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? सीक्वेंस। 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट 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 चल रहा है, ठीक है, डॉट 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 चल रहा है। ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ नंबर है, सीक्वेंस ऑफ नंबर। अब सीक्वेंस ऑफ नंबर बोल दिए। सीक्वेंस ऑफ नंबर मतलब यही आपको समझना है कि आप बता सको कि कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है। अब इसका मतलब जरूर कुछ डिफिनिट रूल है, जरूर कुछ ना कुछ डिफिनिट रूल है, तभी तो हम बता पा रहे पहला है दूसरा है उसको फॉलो करके। तो यही है, यानी जनरल एलिमेंट जो है वही डिफिनिट रूल है। तो इसका मतलब टोटल जो है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, n प्लस 3/2, n प्लस 3/2, यानी पूरे नंबर की जगह केवल ऐसे लिखकर सेकेंड ब्रैकेट यूज कर देने से क्या आ जाएगा? सीक्वेंस के लिए सेट में भी करते हैं, सेट में तो सारे एलिमेंट को ऐसे करते हैं ना। सीक्वेंस में जनरल एलिमेंट जो रूल है, जिस रूल को फॉलो कर रहा है, जिसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट है, उस यही हुआ तब सीक्वेंस। टोटल के लिए ये यूज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब बेटा मान लीजिए आपको लिखा हुआ है
आपको लिखा हुआ है, यदि अभी लिख सकते हो तुम लोग, ज्यादा इसको उतना नहीं करना है, ऐसे लिखा हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना? ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, जिसमें a1 क्या होगा बेटा? फर्स्ट टर्म। a2 क्या होगा? सेकेंड टर्म। a3 क्या होगा? थर्ड टर्म। डॉट 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 an क्या है बेटा? nth टर्म, जिसको हम लोग जनरल टर्म के नाम से भी जनरल टर्म। यदि हमें बोले, जैसे इसी में बोलता कि 101वां टर्म निकालिए, 101 इतना नंबर वाला टर्म, तो क्या करते बेटा? यही यहां an कितना है? यहां an का ही वैल्यू कितना है? n+3/2 है, तो n की जगह कितना बैठा देंगे? 101, तो कितना आ जाएगा? 101 + 3/2 कितना आ जाएगा बेटा? 52 आएगा। यानी a 101 कितना होगा? 52। जल्दी से इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। हल्का हो जा रहा है, क्यों? फोकस नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो अलग कर लो। इसका मतलब इसी को हम लोग लिख सकते हैं a1, a2, a3 डॉट डॉट an are the sequence of number, ठीक है ना? as a sequence of number। इसको नोट किए हो इस सबको? हाँ, जल्दी से नोट कर लो। तो दूसरा एक ले रहे हैं यहाँ पे। वाला से इससे तो हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है। तुम लोग को देखने में असुविधा नहीं ना बेटा? तुमको भी दिक्कत होगा बेटा, कुछ देर बाद पाखी ओखी आएगा बहुत तेज, है ना? हाँ, गिरेगा सब देह पर, तब उधर का करना पड़ेगा। अच्छा चलो, दिख रहा है ना? कॉपी में दिक्कत नहीं ना है? नहीं तो उधर का लाइट सब ऑन करना होगा, इधर सब भरेगा अभी। अच्छा, अभी जैसे ले ले an इक्वल्स टू है n/n² + 1। an इक्वल्स टू an/n² + 1। फाइंड फर्स्ट 4 term of the sequence an, ठीक है? If an equals to this, then find first 4 term of the sequence an। यानी सीक्वेंस को ऐसे ही दर्शाते हैं, या
कमा, इसका मतलब ही हुआ एक कमा के द्वारा सेपरेट करते चले गए। आपको लगेगा कि इसको सेट में क्यों नहीं दिए, ऐसे नहीं, इसको नहीं देंगे, हम लोग इन संख्याओं को ही बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहां बेटा चलिए, बोला फर्स्ट 4 टर्म, यानी आपको A1, A2, A3, A4 निकालना है। तो बोलो A1 कितना हुआ, A1 हो गया 1/1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 1/2। A2 कितना हुआ बेटा, 2/2 स्क्वायर प्लस 1, 2/5। A3 क्या हुआ, 3/3 स्क्वायर प्लस 1, 3/10। और A4 क्या हुआ, 4/, समझ में आ रहा है ना जी। बस n के जगह हम लोग बैठा दे रहे हैं और सिंप्लीफाई करके निकाल दे रहे हैं। हाँ, एक बात तय है कि जहां भी हम लोग अभी पढ़ेंगे सीक्वेंस, आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में होगा, ठीक है। अब अभी जैसे हम लोग को रूल दिया है, ये रूल दिया है तो हम सारे एलिमेंट को निकाल देंगे। अब हम लोग जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे उसमें ये दिए रहेंगे तो आपको रूल निकालने के लिए बोलेगा। रूल मतलब जनरल टर्म, जनरल टर्म मतलब nth टर्म, ठीक है ना। यानी आपको ये दिया रहेगा, आपको जनरल टर्म निकालना होगा। इसी तरह और एक लें, हाँ, एक क्वेश्चन और दिया है, देखने में असुविधा नहीं ना हो रहा बेटा, लाइट यहाँ बंद कर दिए तो, हाँ दिखने में नहीं ना गड़बड़ हो रहा है, नहीं उसमें देख रहे हैं तो चमक रहा है ऐसे, लाइट बंद कर दिए तो ठीक दिख रहा है अब, लेकिन ओवरऑल दिखने में लगे ब्लैकिश दिख रहा है, लेकिन बोर्ड वाला ठीक दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन, फाइंड, लिखिए फाइंड first 4 term of a sequence, first 4 term of a sequence whose first term is 1 and whose n plus 1th term is obtained by subtracting n from its nth term। पहला 4 टर्म निकालना है जिसमें रूल आपको डिफाइन नहीं किया, लेकिन वो इनडायरेक्टली रूल बोल दिया है, कंडीशन बोल दिया है। क्या बोला है बेटा, फर्स्ट टर्म 1 होगा, ठीक है, हम लिख रहे हैं फर्स्ट टर्म बोले तो बेटा A1 1, इसी को बाद में हम लोग T1 भी बोलेंगे, जैसे अभी कुछ देर पहले T लिखे थे तो A1 यानी 1 दिया है। और क्या बोल रहा है बेटा, n प्लस 1th मतलब AN+1, ठीक है ना, इक्वल्स टू क्या बोला है, किसमें से क्या घटाना है, nth टर्म में से n घटाने से AN-n, ठीक है, यानी रूल वही है। तो बेटा यदि हम बोले ये AN+1 AN-n, ये मान लीजिए एक नंबर है, तो यदि हम बेटा पुटिंग n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 पुट करें, क्या पाएंगे बेटा, देखो तो 1 बैठाओ, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, A1 - 1,
A1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा? A1 तो खुद 1 है, कितना हो गया? 0। फिर बेटा पुटिंग n इक्वल्स टू 2, तो यहां 2 बैठाएंगे, ध्यान दो किस में बैठाना है हमको? इन 1, ठीक है, इन 1। तो 2 बैठा है तो कितना आएगा बेटा? A3। तो यहां क्या लिखेंगे? A2, n की जगह 2 बैठा है, A2 माइनस 2, A2 माइनस 2, और A2 कितना निकला है? 0 माइनस 2। अच्छा अब यहां देखिए, पहला टर्म 1 था, दूसरा टर्म 0, तीसरा टर्म -2, क्या हो रहा है? घट रहा है ना। पुटिंग n इक्वल्स टू 3 इन 1, क्या आएगा बेटा? 3 बैठाओगे तो 4 आएगा, 3 बैठाएंगे इसमें 3 1 4 आएगा, A3 माइनस 3, ये 3 तो आया है -2 -3, कितना आ गया? -5। तो पहला 4 टर्म बोला था ना, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। तो इसका मतलब यदि सीक्वेंस का जनरल टर्म दिया है बेटा, तो कितना भी टर्म बोले निकाल सकते हैं हम लोग। अब एक लें, इसी तरह का ले रहे हैं, और सब तो तुम लोग कर सकते हो, इसी तरह का एक लें। कम मिटाना पड़े वैसा ही लिखे। whose first term is 3 and ये वाला हटा दें, दूसरा कुछ लिखना है, एंड an इक्वल्स टू 3 इंटू an माइनस 1 प्लस 2, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। फर्स्ट टर्म बोला है बेटा 3 है, ठीक है, और जनरल टर्म बोल रहा है क्या? 3 इंटू an माइनस 1 प्लस 2। तो यहां लिख ले, A1 दिया है, फर्स्ट टर्म 3 दिया है, n बोला है यहां 3 इंटू n माइनस 1 प्लस 2। ठीक है। अच्छा n इक्वल्स टू 1 बैठा नहीं सकते, क्यों नहीं बैठा सकते बेटा इसमें? हाँ नहीं, यह बोल दिया है, ये किसके लिए है? ग्रेटर देन 1 के लिए है। 1 के लिए तो बना ही नहीं है, 1 के लिए तो अलग से बोल दिया, ये 1 से ग्रेटर के लिए बना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, यानी 1 नहीं बैठा सकते, ठीक है, बैठाते हैं इसमें। तो n इक्वल्स टू 2 बैठाएं, नेचुरल ही बैठाना है, अभी नहीं कि 1 नहीं बैठा सकते, 1.1 बैठाएंगे, 1.01 ना, n मस्ट बी नेचुरल नंबर। तो 1 नहीं बैठाएंगे, 2 बैठाओ, A2 3 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 2, 3 2 माइनस 1 1 हो गया, और A1 पता है बेटा 3 है ना, 11। फिर बेटा n इक्वल्स टू कितना बैठा है? 3 बैठा है, 3 बैठाएं तो 3 इंटू 3 माइनस 1 प्लस 2, 3 इंटू A2 प्लस 2, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 11 प्लस 2, 33 2 35, और n इक्वल्स टू 4 बैठाएं
A4 3 इंटू A4 माइनस 1 प्लस 2 3A3 प्लस 2, A3 का मान आया है 35, तो 3×5 = 15, 2×17, 3×3 = 9, 1 10, 160। पहला 4 टर्म हो गया बेटा। तो इस तरह कोई भी दिया रहेगा, कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, बस ध्यान से बैठाते जाना है। अब जैसे एक और ले लें, इसको फाइबोनेची सीक्वेंस कहते हैं। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जा रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी तो रूल दिया है तो हम लोग निकाल ले रहे हैं, लेकिन यदि यही संख्या दिया रहता, ये 3, 11, 35, 160, और पूछा जाता कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग का भी बत्ती गुल हो जाएगा, इसमें खोजना, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जो 2 हम लोगों को पढ़ना है या 3 है, तो तीसरा सिलेबस में नहीं है, उन दोनों में पैटर्न खोज सकते हैं हम लोग कि एक्चुअली है पैटर्न क्या है इसमें, ठीक है। लेकिन यदि ये नंबर दे दिया 3, 11, 35, 160, तो बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, यानी ये पैटर्न खोज लाना बहुत मुश्किल है। वो दिया है तो कर लिए हम लोग, ठीक है। अच्छा, एक और हम लोग कर लें ये, हाँ, क्वेश्चन ही लिख लो, और कभी मान लो आए फाइबोनेची सीक्वेंस, सीक्वेंस का एक नाम है, ये किसी जंग बहादुर के नाम पे पड़ा हुआ है। इज डिफाइंड बाई A1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू A2। A1 और A2 दोनों ही 1 है, एंड AN जो है AN-1 प्लस AN-2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड AN+1 बाई AN फॉर n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अच्छा, A1 A2 दिया है बेटा, इसका मतलब 5 यदि बैठाएंगे इसमें बेटा, तो लास्ट कौन आएगा? 6 आएगा ना। तो हम लोग सब 6, 5, 4, 3, 2, 1 सब लगेगा यहाँ पे। मान लीजिए 1 बैठाते तो 1, 2, 2 बैठाएंगे तो 3, 2, 3 बैठाएंगे तो 4, 3, यानी हमको 1, 2, 3, 4, 5 5 एलिमेंट चाहिए, नहीं 6 एलिमेंट चाहिए। तो बेटा यहीं से शुरू करें। A1 दिया, A1 बराबर 1 बराबर A2 ये दिया है, और बेटा क्या दिया हुआ है? AN इक्वल्स टू AN-1 प्लस AN-2, किसके लिए बेटा? किसके लिए? हाँ, 1 के लिए नहीं, 2 के लिए नहीं, ये 3 से शुरू होगा। तो चलिए 3 बैठा रहे हैं यहां। यदि n का मान 3 हो तो A3 कितना होगा बेटा? 3 में से 1 घटा दो, अच्छा यहां लिख दे, और यहां 3 - 2, तो बेटा A2 प्लस A1, A2 भी 1 है, A1 भी 1 है, तो कितना हो गया बेटा? 2। क्लियर है वाला? A4 4 - 1
4 माइनस 2 यानी A3 प्लस A2 यानी 2 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 3। A2 1 है, A2 1 है। A5 कितना है बेटा 5 माइनस 1 5 माइनस 2 यानी A4 प्लस A3। A4 अभी अभी आया है 3 और A3 कितना है बेटा 2 यानी 5 और A6 निकालने लगे हाथ 6 माइनस 1 6 माइनस 2 5 4 5 आया है 5 4 आया है 3 यानी बेटा 8। अब जो जो निकालना है निकालिए। तो इसका मतलब यहां पे हम लिखे नहीं n इक्वल्स टू 4 n इक्वल्स टू 5 n इक्वल्स टू 6 ये निकाल लिए हैं। अब ये सारा वैल्यू ऐड करके बेटा यहां हम लोग लिखे n इक्वल्स टू 1 यहां 4n क्या दिया है n प्लस 1 बाई an तो हम n इक्वल्स टू 1 लिए बेटा तो ये कितना हो जाएगा A2 बाई A1 यानी 1 बाई 1 कितना 1। n इक्वल्स टू 2 के लिए A3 बाई A2 A3 कितना है 2 बाई 1 यानी 2। 3 के लिए A4 बाई A3 A4 है 3 बाई A3 कितना है 2 है ना तो 3 बाई 2 ही आएगा ठीक है 4। अच्छा अभी कुछ देर पहले जो बोल रहे थे असेंडिंग होगा डिसेंडिंग होगा यहां लेकिन गड़बड़ हो गया ना। ऐसे देखो ये इसको लेकर के ये जो आया यहाँ 1 आया यहाँ 2 फिर कम गया है। A4 देख लीजिए तो A4 3 है और A3 2 है ठीक है। एक्चुअली इसको निकालने के लिए बोले इसको तो सीक्वेंस नहीं बोल रहा है ऐसे लेकिन हम लोग कर सकते हैं ऐसा कोई माजरा नहीं है कर सकते हैं लेकिन n तब क्या हो जाएगा कर सकते हैं लेकिन यहाँ 1 से 2 2 से इतना अच्छा देखे 4 ये फोर्थ क्या हो जाएगा बेटा 5 बाई A4 फिफ्थ कितना आया है 5 बाई A4 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 3 और 5 के लिए बेटा 6 बाई A5 6 आया है 8 और ये A5 आया है बेटा 5 ठीक है। ये हुआ आपका करीब 1.5 हुआ ना 1 2 हाँ ये हुआ 1.5 ये हो गया बेटा 1.66 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1.6 16 25 अरे बाप रे बाप बढ़ा कमा है ना। अच्छा खैर मैटर वो नहीं है तो यदि दिया रहेगा तो हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। इरेज करें बेटा चलिए अब आ रहे हैं हम लोग सीक्वेंस को ही प्रोग्रेशन भी कहते हैं। सीक्वेंस के लिए एक और टर्म आता है प्रोग्रेशन। जैसे अभी कुछ एग्जाम्पल ले एग्जाम्पल से ही हम लोग समझेंगे। कागज कहाँ गया इसी में है अच्छा है। यदि हम कुछ एग्जाम्पल ले बेटा कुछ एग्जाम्पल लेकर जैसे हम यहां शुरू किए 5 8
तो आप क्या बता सकते हो यहां कौन होगा, यहां कौन होगा, यहां कौन होगा? हाँ, बहुत बच्चा क्लास में करते थे, इसे दिया रहता था। हाँ, ओ क्या दिख रहा है पैटर्न? तो 5 3 8, 8 3 11, तो बोले ओ यहां बैठेगा 11 3 14। ठीक है, यहां बोल दिए 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 3। अच्छा, कोई भी टर्म पता है, कोई भी टर्म पता है तो हम पैटर्न देख लिए। पैटर्न क्या है? 3 ऐड करने से मिल जा रहा है। तो कोई भी टर्म पता है उसमें 3 ऐड कर देंगे, बाद वाला आ जाएगा, फिर उसमें 3 ऐड करेंगे, बाद वाला आ जाएगा, है ना? इसका मतलब इसका इसका जो डिफरेंस है, इसका इसका जो डिफरेंस है, इसका इसका जो डिफरेंस है, सेम रह रहा है, सेम रखना है। फिर ऐसे ही देखें, ऐसे ही कुछ देखें। बोलो तो। अच्छा, -7 हो जा रहा है। हाँ, ओ यहाँ पे, यहाँ देखो, इसमें -7 करेंगे तो -2 आएगा, इसमें -7 ऐड कर, एक्चुअली क्या करो, 5 + -7 हम ऐड ही कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं। या यू बोल सकते हो सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट भी लिखो तब। तो 5 - 7, लेकिन अभी हम लोग समझे ऐड करना ही, केवल समझे, सब्ट्रैक्ट करना नहीं समझेंगे, केवल ऐड करना। तो क्या ऐड कर रहे हो बेटा? 5 + -7, -2 आएगा, -2 + -7, -9 आएगा। इसका मतलब वो जो डिफरेंस है -7, इसमें ऐड करें बेटा, -16, इसमें ऐड करें, -23, इसमें ऐड करें, -30, -37। ठीक है, इसी तरह और लें। हाँ, ये तो बड़ा इजी है सर, है ना? ये तो इजी है, संख्याएं ही है, आराम से बोल सकते हो। एक एक करके बढ़ रहा है, हाँ, 4 5 6, है ना? बड़ा इजी है। अच्छा, देखो तो, नीचे वाला तो सेम है सबका ना, इसका मतलब इधर भी वही बाई टू ही आएगा। ऊपर वाले में क्या है? 1 5 9 13, 4 4 करके बढ़ रहा है ना, तो 4 ऐड करते जाए, क्या हो जाएगा? 13 4 17/2, 21/2। क्लियर है? अब यदि हम बोल देते इसका 35वां टर्म कौन होगा? अब यहां देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7वां टर्म तक दिए हैं। यदि बोल देंगे 35वां टर्म कितना होगा, तो 34 टर्म निकाल के ना 35 टर्म आएगा, तब तक सुबह से शाम हो जाएगा, तो है ना? इसका भी बोले यदि 97 टर्म निकालो, तब तो 96 बार ऐसे लिख कर -7 -7 -7 करके तब न करना पड़ेगा। इसका मतलब एक फॉर्मूला चाहिए। इसका लिए भी इसका ठीक है, इजी है, जितना नंबर वाला टर्म उतना है, ये तो बड़ा इजी है। लेकिन ये वाला, इसके लिए भी यदि हम बोले 27वां टर्म निकालो, तो 26 टर्म पहला पता होना चाहिए, 26वां में जोड़ेंगे 4, ऊपर वाले में 4 जोड़ देंगे तब ना आएगा। तो इसका मतलब जनरल रूल पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, लेकिन हम लोग आएंगे, अभी थोड़ा सा दे रहे हैं, इसका बताना है आपको।
बोलो। ओ, उल्टा हो गया थोड़ा सा। अब ऐड करने से नहीं मिलेगा। ऐड करने से बेटा 2 4 6 6 12, यानी 12 ऐड करेंगे तब तो पैटर्न सेम नहीं है। ऐड करने से नहीं हो रहा, लेकिन पहाड़ा भी पढ़ने से नहीं होगा। यदि हम देखें 2 3 जा 6, अब इसमें 3 मल्टीप्लाई किए तो 18, ठीक है। 3 3 जो चीज जो बिहेवियर एक ही यानी एक जैसा हो रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, सेम बिहेवियर नहीं, क्योंकि यहाँ 4 ऐड किए थे, यहाँ 12 ऐड किए थे, बिहेवियर सेम नहीं था। लेकिन यहां भी 3 मल्टीप्लाई होके, यहां भी 3 मल्टीप्लाई होके, तो इसका मतलब बाद वाला 3 मल्टीप्लाई होके आएगा। 18 3 जा 54, अब 54 में 3 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। कितना कितना आएगा? 54 और 162, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, ओके, ठीक है ना। 2 3 6 3 18 4, हाँ ठीक है, जो भी है। तो बेटा इनको कहते हैं, इनमें क्या बात हो रही है बेटा? यहां पर देख रहे हैं, ये जो पहला 4 है, पहला जो 4 है, एक रेगुलर पैटर्न है बेटा। इसमें यदि 3 जोड़ दे रहे हैं तो ये पा जाए, इसमें 3 जोड़ रहे हैं तो ये पा जा रहा है, इसमें 3 जोड़ रहे हैं तो ये पा जा रहा है, इसमें 3 जोड़ रहे हैं पा जा रहा है, ठीक है ना। या यूं कहें डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म। हाँ, अब जब ये जो बात बोलेंगे बेटा, डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म, मतलब होता है प्रीसीडिंग माइनस सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, ठीक है ना। इसका मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला, ये नहीं कि पहला माइनस दूसरा, दूसरा माइनस पहला, तीसरा, यानी कितना बढ़ा है कैसे पता कर चलेगा कितना बढ़ा है? तो बाद वाले में से पहला वाला घटाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं यहां 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 किए बेटा 3 आया, 11 माइनस 8 किए 3 आया, 14 मान लीजिए नहीं भी पता है तो ये 3, 17 माइनस 14 3, क्या हो रहा है? डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म रिमेन सेम। डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मतलब होता है क्रम में आने वाले दो, लगातार क्रम में आने वाले दो टर्मों का डिफरेंस क्या हो रहा है? बार बार सेम हो रहा है। यहां देखा जाए बेटा, -2 -5 -7, यदि वही वाक्य यहां करें -9 -2, तो -9 + 2 -7, इसका भी डिफरेंस क्या हो जाएगा? -7, इसका भी डिफरेंस -7। तो यहां क्या हो रहा है बेटा? बार बार जो डिफरेंस है क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। यदि यूं कहें बेटा, डिफरेंस कॉमन है, डिफरेंस क्या है? कॉमन है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म जो बोले हैं सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, इसी को हम लोग बाद में जानेंगे, इसी को क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस, या इन सिंपली सीडी, ठीक है। इसी तरह यहां पे क्या है बेटा? डिफरेंस 1, यहां पे डिफरेंस 1, यहां पे डिफरेंस 1, यहां पे डिफरेंस 1, यहां पे डिफरेंस बेटा 5/2 -1/2 2, यहां पर डिफरेंस 2, 13/2 -9/2 यानी 4/2, तो यानी 2, है ना। बात समझ में आ रहा है बेटा? हम बाद वाले में से पहला वाला घटा रहे हैं, लेकिन ये उस कैटेगरी से अलग है, ठीक है ना। इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका तो लिए ही नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सारा का सारा क्या है बेटा? क्या कहेंगे इसको? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन, एपी अरिथमेटिक। ब्लू वाला कहां गया?
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, शॉर्ट में क्या कहेंगे बेटा, एपी। तो अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, यहां लिख ही दे हम, if difference of two consecutive term, difference of two consecutive terms of a sequence of number, if difference of two consecutive term of a sequence of numbers remains same throughout the progression, throughout the progression। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर को ही प्रोग्रेशन कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ नंबर के लिए ही एक शब्द और आता है, क्या, प्रोग्रेशन। यहां लिख दे तब, ये सीक्वेंस ऑफ जो नंबर है इसी के लिए प्रोग्रेशन शब्द आता है। थ्रू आउट द प्रोग्रेशन, देन द progression या sequence of number is said to be, then this progression is said to be in arithmetic progression। arithmetic progression, प्रोग्रेशन हो जा रहा है, ग्रेशन, ठीक है ना, सिंपली इन एपी। इफ डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोग्रेशन, देन द प्रोग्रेशन इज सेड टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कहीं से भी दो टर्म ले लो, दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, हाँ ये मत करना चौथा माइनस दूसरा, कंजुगेटिव लग गया है, मतलब दूसरा तीसरा के बारे में बोला तो तीसरा माइनस दूसरा, बाद वाला माइनस उसके ठीक पहले वाला, ठीक पहले वाला। ठीक है, यदि सेम है तो इसको हम लोग कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सब एग्जांपल चारों लिख सकते हो। हाँ, कौन वाला बेटा, ओ ये वाला वो पहले लिख लिए हो, कोई बात नहीं है, वो लिख लो, एग्जाम मतलब एग्जाम्पल्स आर गिवन अबव, ठीक है ना। हाँ, वैसे लिखा रहता है गिवन बिलो। इसको और समझने के लिए हम लोग ले रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं। वो एक्चुअली हुआ क्या बेटा, हम लोग धर ले, यदि इरेज कर दे इसको, क्या ये जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को CD लिखते हैं या सिंपली बेटा D से भी डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं बेटा, हाँ यहां लिख दे रहे हैं कॉमन डिफरेंस एक्चुअली क्या है, वो तो ऊपर पा ही गए, यही है फॉर्मूला उसका, कॉमन
डिफरेंस ऑफ एन ए पी, ये क्या है? डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस ऑफ एनी टू consecutive term of an AP is known as common difference. या CD, it is generally denoted by, अच्छा अलग अलग किताबों में अलग अलग है, it is कहीं बी भी दे दिया है, generally denoted by D and, अच्छा and defined as, ऐसे भी यदि ऊपर वाला किसी को नहीं पता है, ये डिफरेंस नहीं पता है, तो लिखोगे कॉमन डिफरेंस इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल डी एंड डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? मान लीजिए एक टर्म है, अच्छा यहां तब लिखे n+1 ना, n नहीं तब तो हो जाएगा, हाँ n माइनस ए एन डी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखिए ये बाद वाला है, nth टर्म के बाद वाला n+1 टर्म, और उसके पहले वाला है वही जो फॉर्मूला लिखे सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। ठीक है, ये है फॉर्मूला। खैर इसका प्रयोजन नहीं पड़ेगा, ये कहने का मतलब जो लिखा चुके कि बाद वाला माइनस पहला वाला, वो आप a2 माइनस a1 करो, a3 माइनस a2 करो, कोई दो कर लेने से हो गया यदि पता चल गया है तो। अब यहां एक ट्विस्ट है, यदि मान लीजिए फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन डिफरेंस ही केवल दिया गया है, तो हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। यदि फर्स्ट टर्म, यहां से आप कुछ नोट लिख सकते हो, यदि फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस कहीं से आपको मिल गया d, तो वो AP क्या होगा, तो आप आराम से फॉर्मेशन कर सकते हो। हम उसको सीधे सीधे कर रहे हैं। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी। अब याद रहे, पहला पता रहेगा तभी तो दूसरा आएगा। तो यदि हम धर ले, फर्स्ट टर्म है बेटा, फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग A1 बोलते हैं, ठीक है ना, या हम लोग यूज करेंगे T1, फर्स्ट टर्म को T1। अभी तक A1 यूज किए थे, लेकिन अब थोड़ा यूज करेंगे हम लोग T1, और कहीं A1 भी दे रहा है तो उसको T1 ही समझना। हाँ, इसको लिख दिए A से, मान लिए हम लोग, एंड कॉमन डिफरेंस है बेटा CD, मतलब कॉमन डिफरेंस D, तो AP क्या हो जाएगा बेटा? देन AP इज, बोलो, A पहला टर्म A, हम लिख दिए ना T1 मतलब A। अब सेकेंड टर्म कैसे आएगा बेटा? D जोड़ते जाओ, यही ना पाए थे, D जोड़ते जाओ। यानी यहां एक हम लोग शॉर्ट नोट में नहीं लिखा है कि कोई फर्स्ट टर्म पता है तो एक कांस्टेंट नंबर चाहिए AP के लिए, जिसको यदि फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आएगा, सेकंड टर्म में उस कांस्टेंट संख्या को ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आएगा। उसी कांस्टेंट संख्या को कॉमन डिफरेंस हम लोग बोल चुके, इसलिए वो सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो बेटा A, अब बोलो क्या आएगा? A प्लस D। अब क्या आएगा? A प्लस 2D। वेरी गुड। अब क्या आएगा?
अच्छा a+3d, अब क्या आएगा a+4d। अच्छा ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। ये हुआ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एपी। हाँ हाँ, अच्छा कब वो आएगा? वो तो डी तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस जैसे मान लो ये हो गया बेटा -2 और ये है सॉरी हाँ ये मान लो -9 और ये है A2 -A2, तो क्या आएगा -9 माइनस माइनस +2 -7। तो -2 यानी जो एक्चुअली हम लोग क्या किए थे -2 -9 ऐसे करके चल रहा था ना, तो घट रहा है वो, तो घटने वाला आएगा। डी को मत समझो कि यहां एड हो रहा है, डी के बारे में कुछ बोले हैं वो तो कॉमन डिफरेंस में भी पॉजिटिव लिख लो, यहां तक कहीं लिख लो, डी जहां लिखे हो ना, हाँ बादल बना लो। डी क्या होगा में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए यहां स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो हम लोग प्लस ही लिखेंगे, ठीक है, प्लस ही करके करेंगे। अब थोड़ा सा देखो बड़ा बढ़िया यहां पे ये है, ये लगे हाथ, अभी अभी लिखे थे बेटा, इसको क्या लिखे थे बोलो तो T1 ये क्या हो जाएगा, नहीं सेकेंड टर्म कैसे आया बेटा, गौर करो सेकेंड टर्म कैसे आया, हाँ डी जोड़े हो, फर्स्ट टर्म में केवल एक डी जोड़े हो। थोड़ा सा इधर करके लिखे, आप लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत होगा ये लिखना, बाद में तुम लोग उसको T1 बराबर, अभी फिलहाल हम वैसे तुम लोगों को जो सुविधा होगा वही लिखा दे रहे हैं। ये क्या होगा बेटा T3, ये क्या होगा T4, ये क्या होगा T5। अब यदि हम आपसे बोले T20 क्या होगा, आप पैटर्न जान गए हो, जब दूसरा टर्म बोल रहा है तो एक ही डी है, तीसरा टर्म बोल रहा है तो 2 डी है, बाकी सब तो सेम है। देखो क्या चेंज नहीं हो रहा है, ए प्लस चेंज नहीं हो रहा है, डी भी चेंज नहीं हो रहा है, उसके साथ जो गुणा है वो चेंज हो रहा है। 3 है तो 2, 4 है तो 3, 5 है तो 4। इसका मतलब बोल रहा है यदि 20वां टर्म निकालो, T20 निकालो, तो आप बोलोगे सर A+19D है ना बेटा। बोला कि T1000 निकालो, A+999D, एक कम करके डी, एक कम करके गुणा कर देंगे डी में और उसको जोड़ देंगे, है ना। तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या आया बेटा, फॉर्मूला आया nth टर्म का Tn बराबर A प्लस जितना नंबर वाला टर्म बोल रहा है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, ये है ना, यही ना। उसी को हम फिर से लिख दे रहे हैं, उसी को फिर से लिख दे रहे हैं, अभी हम नया आर्टिकल ही लिख दे रहे हैं, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ये चल रहा है जनरल टर्म मतलब nth टर्म, हम लोग अभी सीक्वेंस में पढ़े थे, जनरल टर्म मतलब nth टर्म। तो सबसे पहले T1 देख लेते हैं, T1 है A, हम इसको थोड़ा सा लिख लिए बेटा A+0D है ना। T2 कितना है बेटा A+D, यानी कहां से फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला तो खैर हम लोग पा ही गए, फिर भी यहां कर ले
ए प्लस 1d, इसको हम कर ले रहे हैं बेटा, जितना नंबर वाला टर्म है उससे कम ना बेटा, 2 माइनस 1d। इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1d है ना। t3 a प्लस 2d, तो इसको लिख सकते हैं क्या बेटा, a प्लस 3 माइनस 2d। ठीक है, यदि गोइंग, अच्छा एक फोर्थ टर्म भी लिख ले, a प्लस 3d, क्या लिख लिए बेटा, ओ गड़बड़ कर दिए, हाँ 4 माइनस 1d, गोइंग सो ऑन। ठीक है, सो ऑन, क्या पाएंगे बेटा, nth टर्म। देखा जाए तो क्या है, जो क्या सेम रह रहा है, सब में क्या सेम है, तो nth में भी वही सेम रहेगा। ठीक है, nth में भी वही सेम रहेगा। तो देखा जाए a सेम है, a लिख दिए, प्लस सेम है, प्लस लिख दिए, ब्रैकेट आया है, ब्रैकेट लिख दिए, d आया है, और माइनस 1 लिख दिए सेम। जो जो सेम है लिख दिए, देखिए a प्लस ब्रैकेट d माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर माइनस 1। अब देखा जाए केवल क्या बदल रहा है, बदल रहा है ये। अब इसको जोड़ रहे हैं, कितना नंबर वाला टर्म है, जितना नंबर वाला टर्म है उतना है, जितना नंबर वाला टर्म है उतना है, जितना नंबर वाला टर्म है उतना ही है ना। तो इसका मतलब ये nthवा नंबर टर्म है बेटा, तो यहां n माइनस 1d, n माइनस 1d, ये तब हो गया जनरल टर्म, या लास्ट टर्म भी इसको कहते हैं। खैर हम लोग लास्ट टर्म नहीं बोलेंगे, या इसी को आपका an भी बोलेगा। ये जैसे tn लिखे है ना, इसकी जगह क्या हो सकता है बेटा, an भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग बगल में लिख कर रखो कि मान लो फॉर्मूला दे रहा है an बोल के, तो an लिखोगे, है ना, tn an, n मीन्स nth टर्म। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल किया जाए। हाँ, यदि आपको लग रहा है समझने लायक है लिख लो, नहीं वो तो यहां भी बोल चुके हैं, लेकिन लिख लेना ठीक रहेगा। ठीक है, झटपट करके लिख लो। हेजी हो गया, हेजी हो गया, अरे बाबा रे बाबा। बाबा इतना सब आ गया होगा। अच्छा, अभी जो हम सवाल देंगे भेजेंगे बेटा वही करोगे तुम लोग, ठीक है ना। एक ही बार एसएन दे में मत ढुकना, जब ये चैप्टर हो जाएगा तब एसएन दे बिंदास करो, क्योंकि एसएन दे अभी खिचड़ी बनाया होगा, यानी पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सर पढ़ा है और कौन सा वहां हम करेंगे। जनरल टर्म हो गया, चलिए अब दो चार सवाल किया जाए। जो फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला जो है nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है बेटा, ए फर्स्ट टर्म। ए क्या था, वो देखो स्टार्टिंग में ही लिख दिए थे, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी लिखे थे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, एक T1 पहले A1 लिखे हैं, उसी को T1 बराबर A लिख दिए इससे, और CD बराबर D लिखे हैं। तो ये फर्स्ट टर्म है, कैसे याद रखना है, फर्स्ट टर्म। D क्या है बेटा, कॉमन
डिफरेंस, डिफरेंस केवल नहीं बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि वो डिफरेंस थ्रू आउट प्रोग्रेशन चल जाएंगे, सेम आएगा। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, और ये है nth टर्म। अच्छा हिसाब से देखें, 1 2 3 4, 1 तो पता है, कितने अननोन है? 4 अननोन है, Tn A N D, 4 है। 4 में से कोई एक यदि निकालना है तो बाकी 3 की जानकारी हमें जरूरी है। कुल 4 अननोन है, उन 4 में से यदि एक को निकालना है तो बाकी 3 का मालूम रहना हमें जरूरी है, कोई भी हो। n निकालना है तो Tn AD पता होना चाहिए, D निकालना है तो Tn AN पता रहना चाहिए, A निकालना है तो Tn ND पता होना चाहिए, और Tn पता है तो AND पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां 4 में से कोई 3, यानी कोई भी 3 दिया है तो हम चौथे को निकाल सकते हैं। अब जैसे हम यहां लिखे, हाँ ये फॉर्मूला तभी हम यूज कर पाएंगे बेटा यदि वो एपी में होगा। अभी हम एपी बोलकर नहीं दे रहे हैं, हम कुछ नंबर दे दिए, आप पैटर्न खोज लो, एपी वाला पैटर्न है, तब ये फॉर्मूला लगाओगे। जैसे हम लिखे फाइंड 7th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन एक प्रोग्रेशन दिया है 3 8 13 डॉट 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 डॉट, यहां एपी बोला है क्या? है नहीं बोला है एपी, तो पहले तो आपको बताना होगा कि ये एपी है ना? तो उसके लिए क्या करना होगा? हाँ, तब इसको ऐसे कर लेना होगा बेटा, T2 माइनस T1 8 माइनस 3 कितना आया बेटा? 5। T3 माइनस T2 13 माइनस 8, जो दिया है देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है, इसका मतलब गिवन। यदि एपी दिया रहता तो ये सब हम लोग झमेला नहीं करते, सिर्फ 13 माइनस 8 या 8 माइनस कोई एक निकाल के रख देते, लेकिन चूंकि एपी नहीं दिया है, बोला नहीं है, हम लोग देख लिए अब एपी में है गिवन प्रोग्रेशन इज इन एपी। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म यानी ए 3, डी क्या आ गया बेटा? यही जो आया है 5। कौन सा टर्म निकालने के लिए बोला है? 7th बोला है, n का मान 7, n का मान 7। चलिए निकालते हैं T7। हाँ पहले फॉर्मूला लिख लोगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T7। हाँ बाद में हम लोग इसको ऐसे मान लो फॉर्मूला को अभी करेंगे, अभी फॉर्मूला याद रखेंगे, लेकिन बाद में यदि हमको 7 टर्म बोलेगा तो a प्लस 6d बोलेंगे, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, समय अपना बचाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए a प्लस, अच्छा a का वैल्यू बैठा दिया इसमें 3, अभी बच्चा क्लास मतलब अर्ली स्टेज है, हम लोग बिगिनर है, 7 माइनस 1 6, कितना आ गया बेटा? 33। क्लियर है? अब इसी सवाल को देखो, अच्छा दूसरा क्वेश्चन ले ले, उसके बाद हम इसको फिर चेंज करेंगे। फाइंड 9th टर्म ऑफ एन एपी whose first term and common difference are 7 and
-2 रेस्पेक्टिवली। अरे बाबा रे बाबा, -2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है। फाइंड 9th टर्म ऑफ एन एपी। देखो यहां एपी बोल दिया है, इसलिए आपको ये दिया है कि नहीं नहीं हमको जरूरत। हाँ, ये यहां ऐसे भी बोल सकता था, जैसे यहां 9 टर्म बोला है, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एन एपी whose first term is 7 and common difference is -2। तो बेटा यहां से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला? n का वैल्यू 9, कितना नंबर हुआ टर्म? 9, तो n का वैल्यू 9। a बेटा और d -2, एक्चुअली निकालना है T9, तो हम लोग Tn लिखे a प्लस ए का वैल्यू तो पता है, -2 7 16 -9। ठीक है बेटा, -9। ठीक है, तो ऐसे भी यदि हम लोग करते जाए, 7 में -2 घटाओ 5, यदि बोलता कि नहीं पहला 5 टर्म निकालो, तो 7 2 घटाओ बेटा 5 3 1 -1 -3 -5 -7। ओ हम लोग ज्यादा निकाल दिए, है ना? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां टर्म आया है। यदि बोलता पहला 5 टर्म, तो 7 पता है, तो इतना हम लोग पापड़ नहीं बेलने जाते। 7 में से 7 प्लस -2 यानी माइनस ही करना है। 7 -2 5, 5 में से 2 घटाओ 3, 3 में से 2 घटाओ 1, 1 में से 2 घटाओ -1, है ना? तो मान लीजिए उस एपी का फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, ठीक है, तो हम आराम से किसी भी टर्म को हम निकाल सकते हैं। चलिए एक और ले लें। आपको ज्यादा खोजना नहीं है कि क्या हुआ, 5/2 9/2। चलो ये एपी में बोल दिए हैं, तो आपको ज्यादा खोजना नहीं है। ए पता करो, ए कितना है बेटा? 1/2। डी कितना है? तो घटाना पड़ेगा, लेकिन ए का वैल्यू आप पता कर लिए, फर्स्ट टर्म 1/2। डी बेटा T2 - T1, 5/2 - 1/2 या T3 - T2, आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कितना? 5 - 1 यानी 4/2, तो यानी 2। और n का मान दिया है ना 6, तो Tn a प्लस n -1 इंटू डी, तो T6 हाफ 6 - 1 और d का मान 2। 5 2 जा 10, 21/2।
अब जैसे सवाल थोड़ा बदल रहे हैं। Which term of the AP 258 is 20? 20 इस AP का कौन सा टर्म है? अब इसका मतलब क्या दिया है बेटा आपको? TN दिया है, यहां TN दे दिया है, A दे दिया है, D दे दिया है, और क्या निकालना है? कौन सा टर्म यानी N निकालना है। ठीक है ना? हाँ, यानी A दिया है बेटा 2, D दिया है 5 माइनस 2, और बेटा TN दिया है कितना? 20, है ना? तो TN का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये जैसे हम TN यहां लिख दे, 20 लिख दे, TN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 20। अब A का वैल्यू बैठा दो 2, N माइनस 1, D का वैल्यू 3, 20। अब कितना आ जाएगा? 3N माइनस 3 इक्वल्स टू 20, 3N इक्वल्स टू 21, N इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 7। तो कौन सा टर्म हुआ? सातवां टर्म। अच्छा, यदि ऐसा होता बेटा, मान लीजिए हम लोग बड़ा सही सही कैलकुलेशन किए रहते, बड़ा सही सही कैलकुलेशन किए रहते, लेकिन यहां जाता -7, यहां कितना आ जाता? -7। लेकिन n के बारे में क्या बोले थे हम? ना n क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, यानी वही जो संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, नेचुरल होगा। यदि -7 आ जाए तब आपको बोलना है, वो तो बोला है विच टर्म ऑफ द एपी इज 20, बोलना अरे कोई भी टर्म नहीं है, क्योंकि n का मान -7 बोलकर कोई टर्म नहीं है, यानी 20 इसका टर्म ही नहीं है। ठीक है ना? 20 इसका टर्म ही नहीं है। इसका मतलब n का मान क्या क्या होने से टर्म नहीं होगा? n का मान नेगेटिव आ जाए तब टर्म नहीं होगा, n का मान फ्रैक्शन में आ जाए तो भी नहीं होगा। ठीक है, उसको नोट कर लो, तो ऐसा क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी एक सवाल आप लोग झट से कर दीजिए, तब अब इसका उल्टा दे रहे हैं। बोला है 40 इस एपी का कौन सा टर्म होगा? 40 इस एपी का कौन सा टर्म होगा?
n का मान -15। तुम्हारा कितना आया देखो जल्दी से। अच्छा अच्छा, नहीं कुछ तो गड़बड़ होगा देखो। यहां d कितना है बोलो। a हो गया 72, d हो गया बेटा 70 - 72। बाद वाला माइनस हमेशा दिमाग में रखोगे, बाद वाला माइनस ठीक उसके पहले वाला कितना -2। और tn है 40। क्या निकालना है? n निकालना है। अच्छा tn है 40, तो बेटा tn का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू 40। 17 आया। अच्छा ये -2। अच्छा 72 - 2n + 2 = 40। कोई बात नहीं, ये हो जाएगा -2n 40 - 74। ये कितना हो जाएगा बेटा? -34। n = 34/2। काटना भूल गए थे? कितना नंबर वाला टर्म है? 17वां नंबर टर्म है। हाँ, इसलिए हम स्टेप जंप नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? नहीं तो हो सकता है हम भी एक्साइटमेंट में हम भी भूल करें, है ना? नहीं कभी कभी क्या होता है कि मान लो कभी कभी बहुत सारे सवाल आंसर पता होते हैं, अब आंसर ध्यान में है, कैलकुलेशन भूल हो रहा है, क्योंकि हमको तो गोल पता चल गया है। अल्टीमेट नेचुरल नहीं होता, वो आर्टिफिशियल हो जाता है सब। अच्छा अभी देखिए क्वेश्चन बेटा, इज 20, यानी पहले वाला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा 20 की जगह हम कर दे 27। इज 27 अ टर्म ऑफ द एपी? क्या 27 इस एपी का टर्म है? लग रहा है कि देखो ऑड संख्या है, 2 5 8 8 3 11 ऑड संख्या तो आ रही है, तो 27 शायद रह सकता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा। चलो देखो कैलकुलेट करो, यदि होगा तो कोई ना कोई नंबर वाला टर्म होगा, इसलिए हम लोग धर लेंगे। कौन सा टर्म है? nth टर्म है। a का वैल्यू 2, d का वैल्यू 5 - 2, और धर लिए बेटा tn ही हमारा क्या है? 27 है से मान लिए। हाँ, बहुत कसम उसम खाकर हम लोग किए हैं कि देखो है हो जाए शायद। tn का क्या फॉर्मूला है? अच्छा चलो तब तो बहुत बढ़िया है। a का वैल्यू बेटा 2। अच्छा नहीं है, जा 27। ये 2 + 3n, यहां थोड़ा सा ख्याल रखना, 3 मल्टीप्लाई कर लो 3n - 3 27। ए बेटा 3n और 3 में से 2 घटेगा 1, और बड़े वाले के पास माइनस है तो -1 उधर लेकर चले गए +1। हाँ इतना हम लोग रिक्वेस्ट किए, ये तो हो गया 3 - 9 = 27। क्या आ गया? n can't be फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब एनहेंस 27 is not a term of the given AP। ओके, उस AP का टर्म नहीं है। यदि होगा n मस्ट बी
नेचुरल। ठीक है, अच्छा चलिए आप लोगों से एक दे दे, झट से कर दीजिए। ओ वो भी तो आप ही लोग किए। Is 184 a term of the AP 3, 7, 11 dot 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 dot? कितना मान आया n का? 185/4। वहां आ रहा है सब क्या? इधर आकर बैठ जाओ। उधर बंद कर दो, तो वो लाइट बंद करने से तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पंखा बंद कर दो, केवल वो धोखा देने के लिए लाइट रहेगा। तुम लोग इधर चले आओ। ए बेटा तुम भी इधर चले आओ, नहीं तो गिर रहा होगा पाखी। और सामने आ जाओ। है बेटा, n का वैल्यू कितना आया? 185/4। और इधर आ जाओ, हवा नहीं तो नहीं लगेगा। तो लग रहा है, तब वो पंखा चालू कर लो। अच्छा ठीक है, हाँ तो निकाल लिए बेटा ना। तो कोई भी टर्म है कि नहीं, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा एक काम करें, हम लोग बहुत टर्म निकाल लिए, जनरल टर्म तो निकालना ही भूल गए हम लोग। मान लो कोई टर्म, छठवां टर्म सातवां टर्म निकाल ले रहे थे, लेकिन जनरल टर्म कैसा दिखेगा वो भी तो देख ले। अब जैसे इसी सवाल को ले लिए, फाइंड द जनरल टर्म अब द एपी होगा, जगह ही कम पड़ जा रहा है जी। अब द एपी, इसका जनरल टर्म। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है बेटा? पहले तो ए पता कर लें, 3d पता कर लें, 7 - 3 कॉमन डिफरेंस। हमको निकालना है जनरल टर्म, मतलब बेटा tn निकालना है ना। तो tn क्या फॉर्मूला? a + n-1 × d। तो tn = 3n-1 × 4, 3 4n-4 यानी 4n-1। यानी ये जो tn आया बेटा, n टर्म क्या है? 4n-1। अब यदि आपको लग रहा है जनरल टर्म ये कहां से होगा, सर तो बता रहे थे चेहरा दिखेगा a + n-1 × d, उसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, n का मान 1 बैठाओ, देखो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है कि नहीं? n का मान 1 बैठाओ, 4 × 4 - 1 3 आ रहा है। n का मान 2 बैठाओ, 4 × 8 - 1 7 आ रहा है। n का मान 3 बैठाओ, 12 - 1 11 आ रहा है। अब कुछ हम जनरल टर्म देंगे आपको, एपी भी नहीं लिखेंगे, आपको समझ लेना। यदि एपी में होगा तो आप 16वां टर्म निकालना होगा तो 16 बैठा कर निकाल लेना, ठीक है ना। वैसे यदि tn देगा तो आप समझ लो आपको 16वां टर्म निकालना है तो n = 16 ही बैठाना है। अब यदि वो बोल रहा है एपी में है कि नहीं, तो आपको सेकंड माइनस फर्स्ट करके देखना होगा बार बार सेम आ रहा है कि नहीं।
सीक्वेंस में हम लोग ऐसा कर लिए थे, इसलिए हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे हम बोले फाइंड 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस मान लीजिए हम ए एन करके लिखे, डिफाइंड एज ए एन इक्वल्स टू बेटा 4n-1। तो क्या करना है, 15 बैठा देना n की जगह। ये तो हम लोग कर चुके हैं, पहले किए थे। n की जगह 15 बैठा देंगे तो 15 चौका 60, 60 में से एक घट गया 59, है ना बेटा। ऐसे भी इस फॉर्मूले से देखो ना, 3 3 14, 14 चौका 56, 56 3 59 आएगा ना। तो पहले किया हुआ है, यदि उसी को ऐसे दे दे तो कुछ और नहीं समझना है। एंड यदि ऐसे दे दिया, रूल आपको दे दिया, रूल फ्रेम करने की जरूरत ही नहीं है, ए और डी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे बैठा दीजिएगा। हाँ, यदि पूछ रहा है कि ये एपी में है कि नहीं, अब यदि पूछ रहा है 15 फाइंड द 15 टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस ऑल्सो, फाइंड द whether the sequence is in AP or not, AP में है कि नहीं है। ठीक है, तब आपको क्या करना होगा बेटा, कुछ टर्म निकाल लेने होंगे। कुछ टर्म कहने का मतलब, जैसे A1 निकाल लिए बेटा, कितना आ गया 3, A2 निकाल लिए कितना बेटा 7, यानी an इक्वल्स टू 4n-n का मान 1 बैठा है, पहला टर्म। A3 हो गया 11, A4 हो गया 17, 15। तो अब देखने से पता नहीं चल रहा बेटा, 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15, इसका मतलब यही पैटर्न चलेगा, ये एपी में है। ठीक है ना, ये एपी में है। ऐसे करके दिखा देना होगा आपको। हाँ, अब थोड़ा सा दूसरे ढंग का, एपी में ही अभी रहेंगे हम लोग। वो आपके टेक्स्ट बुक खोलोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा सर कहाँ पढ़ा है कहाँ नहीं पढ़ा है, मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन। और सोचोगे कि इतना कर लेने से जो जो होगा हो कर लेंगे, बड़ा मुश्किल है उसमें करना। वो सब एपी जीपी एक ही साथ मिला कर दिया है। ठीक है, तो अब चलिए कुछ दूसरे ढंग से करते हैं। न ए पता होगा, न डी पता होगा, न एन पता होगा। 4 अननोन था, 4 अननोन में कोई एक निकालने के लिए बाकी 3 का जानना जरूरी था। अभी तो बोल रहे कुछ नहीं पता होगा, हाँ, लेकिन 2-2 शर्त दिया रहेगा, 2-2 शर्त दिया रहेगा। देखो क्या है वो शर्त, या कुछ कंडीशन दिया रहेगा, वहीं से निकलेगा। फाइंड 7th term of an AP whose third and ninth terms are वो third 11 and 35 respectively। ठीक है, फाइंड 7th term of an AP whose third and 9 terms are 11 and 35 respectively। अच्छा, वो जो हम बोले तो कुछ पता नहीं होगा, इसे हम थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिए। कुछ तो पता है, क्या पता है बेटा? 4 में से कोई एक निकालने के लिए 3 का जानना जरूरी है।
तो 3 में से एक पता चल गया है, 2 को निकालना है। तो 2 को पता करने के लिए दो दो शर्त दिया गया। एक शर्त ये देखो थर्ड टर्म, और एक शर्त दिया है नाइन्थ टर्म। यानी अब 2 को पता करने के लिए हमको 2 शर्त अलग अलग से दिया हुआ है। हाँ, T3 पता है कितना बेटा? 11 है ना। और T9 पता है कितना? अच्छा, थोड़ा सा हम लोग अपने मर्जी का काम कर ले रहे हैं, कुछ नहीं पता हम लोग मान ले। लेट फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? और कॉमन डिफरेंस हम लोग जबरदस्ती कर लिए। बोला था 3, एक ही दिया हुआ, हम 2 को जबरदस्ती मान लिए, ए और डी। अब जैसे ही ए और डी पता हम लोग मान लिए, थोड़ा साहस बढ़ गया। T3 बोला है, हम लोग बहुते लिख लिए Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, नहीं लिखेंगे। T3 है ना a प्लस 2d, है ना बेटा। एक कम करके लिख देना। अब क्या लिखना है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर n की जगह 3 बैठाओगे तो 2 आएगा। 3 लिखा है तो 2d लिखेंगे। T9 बोला है बेटा तो a प्लस ए डी। समझ में आ रहा है जी? एक नंबर समीकरण, 2 नंबर समीकरण। हाँ सर, 9 क्लास तक तो बड़ा बढ़िया से 4 मेथड सीखे है ना। उसके बाद ग्राफिकल मेथड भी सीखे, तो ग्राफिकल तो नहीं करेंगे, हाँ ग्राफ तो है नहीं, तो उसी 4 मेथड में से किसी मेथड से कर दो। साइमल्टेनियस इक्वेशन जो था, अच्छा 2 को हम पहले लिख लिए, 1 को हम बाद में लिख लिए। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, है ना बेटा। एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं विलोपन विधि, है ना। एलिमिनेट करना, विलोप करना, लुप्त कर देना। लुप्त करने का मतलब होता है कोएफिशिएंट 0 कर देना। ये 6d बराबर 24, d बराबर कितना आ गया बेटा? 4। जैसे ही d पता चल गया, फ्रॉम 1, अब ज्यादा मत लिखना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1, जो भी है, हम लोग फ्रॉम 1, a प्लस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 11, a इक्वल्स टू 11 माइनस 8, कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। तो ए और डी तो पता चल गया, एन पहले से पता है। देयरफॉर T7 a प्लस 6d, है ना। a प्लस, अभी फिर से बोल रहे हैं बार बार, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बैठाने की जरूरत नहीं है। 7 बोला है 6d, a का मान है 3, 6 इंटू 4, 6 चौका 24, 3 27। इसी तरह का एक और दें, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मिल जा सिंह हो, यही जो तो बढ़िया रहेगा ना। इसी में कितना लिखेंगे? फाइंड द 40th टर्म। बाबा 40th terms of an AP whose sixth and 17th terms are 19 and 41, 19 and 41 रेस्पेक्टिवली। चलो झटपट करो तो बेटा।
हाँ, डी का मान 2। अच्छा, ए का मान 1 आया, ए का मान कितना आया? ओ 19 है, सॉरी 19 है यहाँ, 9 तो हो जाएगा आपका T40 ना, 40 39 इंटू 2 78 81। अरे बाबा गड़बड़ करछी আমি तो है, तो हो जाएगा कितना 87 आया बेटा। एक एक क्वेश्चन और बस। हाँ, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट। हाँ, ये यानी कि सवाल जो रहेगा, मान लो आपको एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 7। हाँ, थोड़ा सा ट्विस्ट है ना, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, चल रहा है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2, 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या बेटा कहां से कहां तक है? 10 से लेकर 99 तक। इसलिए गुरुजी ने बता दिया कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और बड़ी संख्या, यानी 2 9 लिख दो। बोल दे क्या, जितना अंक का बोलेगा, बड़ा बोल रहा तो उतना अंक 9 लिख दो, और छोटा बोलेगा 1 लिखकर उससे एक कम 0 बैठा दो। बोला हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 7। अच्छा, अब देखा जाए कि 7 से कटने वाली पहली 2 अंकों की संख्या कौन है? कौन है? 14 है। पहली संख्या कौन है? 14 है। 7 का पहाड़ा पढ़े तो 7 एकम 7, 2 अंक का नहीं है, 7 दूनी 14, तो यानी पहली संख्या हो गई बेटा 14। दूसरी संख्या 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 चल रहा है, 21 28 चल रहा है। हाँ, लेकिन अब देखा जाए 14 सते 98, यानी आपको यदि दिक्कत है कैसे आएगा, तो 99 ही है ना, 7 से डिवाइड किए, 7 एकम 7, 7 चौक 28 है ना। इसका मतलब 1 घटा दो 99 में से, वो कटेगा 7 से, या 14 सते 98, यानी अंतिम कौन आया बेटा? यदि 3 अंक का रहता तो 9 9 9 में भाग देते, 3 अंक का रहता, पहला पता चल गया, जिससे बोला है उससे 3 अंक, जो 3 अंक जहां खत्म हो रहा वहां 7 से भाग दो, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 1, 7 दूनी 14। अब दशमलव में ले जाने की जरूरत नहीं है, या तो 5 घटा दो, या तो 5 घटा दो, या 142 में 7 गुणा करो। तो बोलो कौन गुणा करने जाएगा, फिर हासिल आएगा जोड़ो, 5 घटा दो 994, तो लास्ट वाला संख्या 994 हो जाएगा। 3 अंक का बोला रहता तब, लेकिन 2 अंक का बोला है बेटा, तो 99 में 7 का भाग दिए, जो शेषफल आया वो 99 में से घटा दिए, 99 में से घटा दिए 1, जो शेषफल आया यही हुआ हमारा 2 अंकों की जो लास्ट वाली संख्या, जो 7 से डिविजिबल है। अब थोड़ा गौर करें, ए का पता चल गया बेटा, ए का वैल्यू डी बेटा जितना बोला रहेगा वही होगा। देखो 21 माइनस 14, 21 माइनस 14 7, 28 माइनस 21 7, और बेटा टीएन है कितना? हाँ, ये पता नहीं है। ओ पता बोलोगे, पता तो चल गया सर, 14 सते 98 है ना, लेकिन 14वां नंबर नहीं है। तो 2 से शुरू किए हो गिनती,
है ना। तो हम लोग रहने दे, मैनुअली हम लोग करें Tn। तो Tn बराबर अभी तो कितना हम लोग किए ना बेटा, Tn की जगह लिख दे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 98। a की जगह बेटा 14, n माइनस वन इंटू 7 98, 7n माइनस 7 98, 7 91, तेरह ना बेटा। इसका मतलब 98 कितना नंबर हुआ है बेटा, हमसे नहीं पूछा था वो कितना नंबर हुआ है, वो पूछा था ऐसी कितनी दो अंकों वाली संख्याएं हैं जो दो अंकों वाली संख्या है जो 7 से डिविजिबल है। तो 1 2 3 करते करते 13वां पे गया, यानी 13 ही संख्या है। तो टोटल कितनी संख्या हुई, हाँ, देयर आर 13 numbers of 2 digit which are divisible by 7, है ना। इसी तरह हो सकता है 7 की जगह 9 आ जाए, 3 आ जाए, 11 आ जाए, ऐसे ही करेंगे हम, यानी वो सारा एपी में फॉर्म होगा। डिविजिबल है मतलब एपी, क्यों, मान लीजिए 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिविजिबल कौन रहेगा, जैसे 11 में फिर 11। हाँ, जब कभी भाग नहीं आता, पहाड़ा हम लोग छोटे छोटे थे नहीं आता था, हाँ छोटे तो क्या करते थे, अब गुरुजी तो मारेंगे अब, या मैडम सर मारेंगे, 15 का पहाड़वे नहीं आ रहा है तो मारेंगे, 15 का पहाड़ा तुमको दिए थे काहे नहीं याद किए, दन लग रहा है, तो बोलेंगे अच्छा चलिए, तो 15 कम 15, 15 दूनी बोल रहे हैं 30 30 30, 15 पर 45, 15 45 चल रहा है ऐसे, है ना। तो वही काम यहाँ हम लोग, इसका मतलब 15 15 ऐड करके जा रहे हैं तो 15 से डिविजिबल है, 13 13 ऐड करते जाएंगे 13 से डिविजिबल है। हाँ, लेकिन पहला संख्या जब 13 से कट रहा है तब, ये नहीं कि 2 प्लस 13 15, 2 कहाँ 13 से डिविजिबल है। पहला संख्या जो पता चल गया 13 1 कम 13, अब 13 जोड़ते जाओ, 13 13 26, 26 में 13 39, 13 3 39 चल रहा है, पहाड़ा बन रहा है। ठीक है, चलो बेटा इतना है, हाँ? हम इससे जुड़ा हुआ भेज दे रहे हैं। हाँ जी।